कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। और तब तक बेल का बटन प्रेस किए रखा जब तक फाटक की खिड़की न खुल गई। दूसरे लम्हे एक लंबा तुड़ंगा आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर शदीद झंझलाहट के आथार नजर आ रहे थे, लेकिन इमरान को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। प्रिंस, आप, उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। ओह मेकी, तुम, और यहां मैं तो तुम्हें पागल खाने छोड़ आया था, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। और मेकी बेकायदा हंस पड़ा। आपके बाद उस पागल खाने में क्या रह गया था, मेकी ने जवाब दिया। और इमरान उसके खूबसूरत फकरे पर हंस पड़ा। इसका मतलब है कि पागल खाने की हवा रास आ गई। खैर, तुम यहां कैसे? क्या डॉक्टर बर्कले के शागिर्द बन गए हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर बर्कले? ओह, तो आप डॉक्टर बर्कले से मिलने आए हैं, मेकी ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं तो राल्फ से मिलने आया हूं, काशन बार के राल्फ से, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन प्रिंस, यहां तो, मेकी ने कद्र कुछ हिचकिचाते हुए कहा। हिचकिचाने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि राल्फ यहां मौजूद है। अभी उसके बार के काउंटर से मैंने यहां फोन किया था। वह तो मुझे CID इंस्पेक्टर रहमान ही समझता रहा, इसलिए उसने नंबर छिपाने की कोशिश नहीं की जिस पर राल्फ से बात कर रहा था, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। ओह, तो आप इस तरह यहां पहुंच गए। खैर, आइए मैं बॉस से बात करता हूं, मेकी ने कहा और मुड़कर खिड़की में गायब हो गया। इमरान भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। कोठी के बरामदे में 3 सशस्त्र लोग मौजूद थे जो हैरत से मेकी और इमरान को देख रहे थे। ये कौन है मेकी? एक ने करखत लहजे में कहा। ये बॉस का मेहमान है, मैं जानता हूं इसे, मेकी ने भी उसी तरह करखत लहजे में जवाब दिया। और वह आदमी चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। मेकी इमरान को साथ लिए एक राहदारी से गुजरकर एक कमरे के दरवाजे पर रुका। बॉस, मेकी हाजिर हो सकता है, उसने दरवाजे के बाहर रुककर ऊंची आवाज में कहा। यस, कम इन, अंदर से करखत आवाज सुनाई दी और मेकी ने दरवाजा खोलकर इमरान को अंदर आने का इशारा किया। मुझे डर लग रहा है, जिसकी आवाज इतनी करखत हो वह कितना करखत होगा, कहीं मारना न शुरू कर दे, इमरान ने लहजे में कहा। मेकी, कौन है तुम्हारे साथ? अंदर से चौंकी हुई आवाज सुनाई दी और मेकी इमरान को बाजू से पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। इमरान इस तरह डरजदा और सहेम हुए अंदाज में अंदर गया जैसे बच्चा पहली बार क्लासरूम में दाखिल हो रहा हो। मेज के पीछे बैठा हुआ दुबला पतला मगर बांस की तरह लंबा अधीड़ उम्र आदमी हैरान होकर इमरान को देखने लगा। कौन है ये? बोलने वाले का लहजा अब भी करखत था। माफ कर दीजिए, आगे से सबक याद करके आऊंगा, इमरान ने यूं कानों पर हाथ लगाकर कहना शुरू किया जैसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना डरजदा न हुआ हो। बॉस, ये प्रिंस ऑफ ढंप हैं, इनका असली नाम अली इमरान है, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर रहमान के साहबजादे हैं और सुपरिंटेंडेंट फयाज के दोस्त हैं। सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करते हैं। ये बज़ाहिर मासूम से आदमी हैं, मगर बॉस, वाइट फीडर संगठन में होते हुए मेरा इनसे टकराव हो चुका है। वाइट फीडर संगठन को इन्होंने इस तरह टुकड़ा टुकड़ा करके बिखेर दिया जैसे इतनी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाकई टुकड़ों की बनी हुई हो। वैसे बॉस, बासूल आदमी हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। मुझ पर इन्होंने एक बार इतना बड़ा एहसान किया कि मैं अपनी जान देकर भी इस एहसान को नहीं उतार सकता। मेकी ने परिचय में बाकायदा तखरीर कर डाली और इमरान इस दौरान यूं मासूमियत से सिर हिलाता रहा जैसे बाकायदा तस्दीक कर रहा हो। ओह, अली इमरान, तो तुम अली इमरान हो, खुश आमदीद। मुझे तुमसे मिलने की बेहद इच्छा थी। तुम्हारी बातें तो जमीन के नीचे की दुनिया में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मेज के पीछे बैठा हुआ दुबला पतला और अधीड़ उम्र आदमी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अच्छा, वाह,
जमीन के नीचे की दुनिया। लेकिन क्या जमीन के नीचे की दुनिया इतनी गहरी है कि तुम जैसा लंबा लंबा आदमी भी इसमें पूरा आ जाता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बातें भी खूबसूरत करते हो। खैर बैठो, मेकी कुछ पीने पिलाने का इंतजाम करो। दुबले पतले आदमी ने मेकी से मुखातब होकर कहा, मेरे लिए ठंडा पानी। तुम्हें मालूम है कि पानी और पीने पिलाने में एक जैसे हर्फ हैं और मुझे यही हर्फ पसंद है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब तुम शराब नहीं पीते? बॉस ने चौंकते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। शराब? अरे कहुबला डैडी ने सुन लिया तो इतनी जो तियां मारेंगे कि सर का कबाब बन जाएगा। फिर कहेंगे, लो बेटा अब शराब के साथ कबाब भी खा लो। इमरान ने डरजदा लहजे में कहा और बॉस मुस्कुरा दिया। वह अब गौर से इमरान को देख रहा था। अच्छा फरमाइए, कैसे तकलीफ की? बॉस ने संजीदा लहजे में कहा। वाह, तकलीफ के बिना भी कोई डॉक्टर के पास आता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। डॉक्टर? ओह अच्छा। बॉस ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर? ओह अच्छा नहीं, बल्कि डॉक्टर बर्कले। लेकिन क्या तुम उसके कंपाउंडर हो? इमरान ने कहा। प्रिंस, ये राल्फ हैं, हमारे बॉस। बड़े बासूल आदमी हैं, आप इनसे खुलकर बात कीजिए। मेकी ने फौरन ही राल्फ का परिचय कराते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इमरान की जबान चल पड़ गई तो राल्फ वाकई पागल हो जाएगा और मेकी ऐसी स्थिति से बचना चाहता था। ओह मेकी, तुम? राल्फ ने बेहद गुस्से वाले अंदाज में मेकी से मुखातिब होकर कहा। बॉस, आप उनकी बातों पर न जाएं। उन्हें मालूम है कि आप राल्फ हैं। ये इंस्पेक्टर रहमान बनकर कैफे में गए, वहां काउंटर पर खड़े हुए। मेलकम ने आपको यहां फोन किया तो उन्होंने देख लिया, और फिर उन्हें यहां पहुंचने में कौन रोक सकता था? मैंने फाटक पर ही बात कर ली थी। मेकी ने तुरंत ही वजाहत करते हुए कहा। ओह, तो तुम इंस्पेक्टर रहमान बनकर गए थे? लेकिन क्यों? राल्फ ने होंठ चबाते हुए कहा। रात मैंने इस्तिखारा किया था कि इस शहर में नेक बंदा कौन सा है, तो तुम्हारा नाम बताया गया। चनान चाहा मैं तुमसे मिलने वहां पहुंच गया, लेकिन तुम्हारे आदमी ने कहा, नेक बंदे किसी से नहीं मिलते, वो तो अलग झोपड़ी में रहते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है कि जब खुलूस दिल से तलाश किया जाए तो नेक बंदों की झोपड़ियां जंगलों में भी मिल जाती हैं। ये तो शहर है, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा, और राल्फ के चेहरे पर ऐसे असर उभर आए जैसे वह फैसला न कर पा रहा हो कि इमरान को किस खांचे में फिट करे, पागलों के या अक्लमंदों के। आखिर तुम चाहते क्या हो? खुलकर बात करो, राल्फ ने इस बार झंझलाए हुए लहजे में कहा। होटल फ्लैटी के एक वेटर ने मेरे एक दोस्त को तुम्हारी टिप दी थी कि तुम उसे सरहद पार कर सकते हो। मैंने इस दोस्त से कर्ज मांगना है। वह अगर सरहद पार चला गया तो मुझे कर्ज कौन देगा? इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि मुझे उससे कुछ कर्ज दिला दो। अल्लाह तुम्हें इसकी जजा देगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे पास ऐसा कोई याद नहीं आया, राल्फ ने कहा। चलो ठीक है, मगर नेक बंदे झूठ तो नहीं बोल सकते। बात खत्म? अच्छा अस्सलामु अलैकुम। लेकिन एक बात बता दूं, जब नेक बंदे झूठ बोल दें तो फिर उसकी नेकी खत्म, और उसके बाद फिर शैतान की कार्रवाई शुरू, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा। मेरी बात सुनो, मैं साफ आदमी हूं, मुझसे खुलकर बात करो कि तुम किसकी बात कर रहे हो। मेरे पास तो ऐसे बेशुमार काम होते हैं, राल्फ ने संजीदा लहजे में कहा। देखो राल्फ, जिससे तुमने बात की है वह एक अपराधी है और इस वक्त पूरे मुल्क की सलामती खतरे में है। अगर वह तुम्हारी मदद से मुल्क से बाहर निकल गया तो फिर तुम्हारी गर्दन किसी सूरत में जिंदा सलामत नहीं रह सकती, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर इस कदर सख्ती उभर आई थी कि राल्फ बेखुद झरझरी लेकर रह गया। देखो अली इमरान, तुम्हारा और मेरा पहले कभी टकराव नहीं हुआ। मैं उसूलों का पक्का आदमी हूं। मैंने उससे बात कर ली है और एडवांस भी ले लिया है, और अब मैं उसे हर सूरत में सरहद पार करा दूंगा। मैं मजबूर हूं, मैं आगे बढ़कर पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर तुम पहले मुझे बात कर लेते तो मैं इस काम में कभी हाथ ही नहीं डालता। लेकिन अब मजबूरी है, तुमसे जो कुछ हो सकता है कर लेना। और सुनो, इस ख्याल में न रहना कि तुम डायरेक्टर जनरल के लड़के हो। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, राल्फ ने भी बेहद करखत लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, ठीक है, फिर कराओ इसे सरहद पार। तुमने भी अली इमरान के हाथ नहीं देखे। और सुनो, अब भी मैं मेकी की वजह से वापस जा रहा हूं, वरना अभी गला में उंगली डालकर उगलवा लेता इस आदमी के बारे में, इमरान ने घूरते हुए कहा। और राल्फ यूं कूद कर खड़ा हुआ
जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। उसके चेहरे पर शदीद गजब के असर फैल गए थे। बॉस, गुस्से की जरूरत नहीं, इसमें नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है, मेकी ने बीच में दखल देते हुए कहा। यू गेट आउट। मुझे धमकियां देने आए हो? जानते हो राल्फ को धमकियां देने वाले दूसरा सांस नहीं ले सकते। राल्फ ने मेकी की बात सुने बिना चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, इतनी अंग्रेजी सीख ली, मेरे बावर्ची के शागिर्द बन गए हो शायद, इमरान ने मुस्कराते हुए कहा। उसी लम्हे राल्फ ने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन उससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, इमरान का हाथ हिलाया और मेज पर पड़ी हुई ऐश ट्रे गोली से भी तेजी से उड़ती हुई राल्फ के हाथ से टकराई और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसी लम्हे इमरान के हाथों में रिवॉल्वर झलकने लगा। मैं बचपन में इन खिलौनों से खेला करता था, समझे? इमरान ने जहरखंदा लहजे में कहा। गोली मार दो उसे, गोली मार दो मेकी, राल्फ ने इस कदर गुस्से से कहा कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी। सॉरी बॉस, मैं प्रिंस पर हाथ नहीं उठा सकता, मेकी ने मुंह बनाते हुए कहा, और राल्फ उसे हैरानी से यूं देखने लगा जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो कि अब क्या कहे। सुनो राल्फ, एक बार फिर कह रहा हूं कि इस मामले में ना आओ, वरना, इमरान ने घूरते हुए कहा और रिवॉल्वर जेब में डालकर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। राल्फ ने जल्दी से मेज के पीछे से निकलना चाहा, मगर उसी लम्हे में की उसके सामने आ गया। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं बॉस, मेरी दरख्वास्त है कि आप इमरान से न उलझें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।